साथियों आज की जो क्लास है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक में प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हर एक एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। कार्बनिक जैसे कार्बनिक की नाम लेते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो कार्बनिक यौगिक में एक चीज कॉमन होता है कि कार्बन का होना जरूरी है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ध्यान से देखना साथियों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको किसका होना जरूरी है? कार्बन का। इसलिए कार्बन के बारे में जानना भी जरूरी है। कार्बन के बारे में क्या जानना जरूरी है? कार्बन का संकेत तो C होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे आप, तो या करोगे 1s2 2s2 2p2 हो गया। और जब इसको हम लोग इसको बोलते हैं के सेल, इसको बोलते हैं एल सेल साथियों, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कार्बन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये 4 होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। और कार्बन की अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और याद रखिएगा कार्बन जिसका वैलेंसी 4 होगा उसको हम लोग टेट्रावैलेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेट्रावैलेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बोलना सिग्मा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा साथियों, एक पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, याद रहेगा। और ये भी याद रखो हाइड्रोजन जो है ना, ऑलवेज ऑलवेज मतलब हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है साथियों, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इसीलिए हम कहेंगे हाइड्रोजन ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में हम लोग प्रसंकरण कहते हैं, प्रसंकरण का फॉर्मूला क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए? तो आप बोलना सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। और एक बात याद रखिए, नोट करके ये भी याद रखिएगा कि कार्बन के पास लॉन पेयर नहीं होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है साथियों, नहीं होता। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड को गिनिए। उसके बाद सबसेल की जानकारी आपको होनी चाहिए, सबसेल की जानकारी होना चाहिए। एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए कितना ऑर्बिटल होता है ये जानकारी रखना है। एस के लिए साथियों 1 ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, डी के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, 2 3 4 5, और एफ के लिए कितना होता है? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये ऑर्बिटल है। जितने आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा उतना ऑर्बिटल को आपको मिक्स कर देना, मिला देना है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मेरे को 2 ऑर्बिटल मिलाना है तो एस का 1 मिलाएंगे, पी का 1 मिलाएंगे, तो साथियों नाम क्या हो जाएगा? sp। अगर मेरे को 3 ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो 1 2 3, एस का 1 मिलेगा, पी का 2 मिलेगा, तो नाम हो जाएगा sp2। समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन का तो आप लोग नाम सुने होंगे। मीथेन का नाम आप लोग सुने होंगे। ये जो मीथेन होता है साथियों, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन जो है 4 है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ेगा, और कार्बन का भी वैलेंसी होता है 4। आपको पता है कि अभी हमने जस्ट बोला है कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 4। अब हाइब्रिडाइजेशन जब यहां निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या बोले थे? सिग्मा बॉन्ड अब प्लस लॉन पेयर, लॉन पेयर के जगह पे क्या लेंगे? 0 लेंगे। सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना? 4।
अब 4 ऑर्बिटल को मिलाओ, s का एक ऑर्बिटल, p का कितना 3 ऑर्बिटल। अब टोटल 4 ऑर्बिटल को मिलाओ, s का एक ऑर्बिटल लिखे, p का 3 लिखे, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर एक ये 4, s का एक मिल रहा है साथियों, p का 3 मिल रहा है, तो नाम हो जाएगा sp3। तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसा दे दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसमें पूछा कि आप प्रत्येक कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन का वैलेंसी पूरा कर देना है। यहाँ कार्बन को 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर एक बॉन्ड इधर है, 2 इधर है, 3 है तो 1 यहाँ लगा दो, 4 हो गया, 1 यहाँ लगा दो, 4 हो गया, 2 यहाँ लगा दो, हो गया। अब देखिए क्या है कि इस कार्बन को सिग्मा बॉन्ड को गिनना है। बताइए, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन के द्वारा सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ, एक तो पाई हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। अब इस कार्बन को एक सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन का कितना 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि s का एक घर मिलाइएगा, p का 2 मिलाइएगा, तो टोटल हो जाएगा 3, हमारा हो जाएगा sp2। इसका देखो भैया, एक हाइड्रोजन द्वारा 2, एक ये 3, इसका भी हो जाएगा sp2। अब इसका देखो साथियों, 1 2 3, इसका भी क्या हो जाएगा sp2, इसका भी क्या हो जाएगा sp2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, और जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जितने ऑर्बिटल को मिलाइएगा टोटल को 100 से डिवाइड कर दो परसेंटेज कैरेक्टर निकालने के लिए। जैसे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 मिला के 100 होगा, तो s परसेंटेज भी 50 होगा और p परसेंटेज भी कितना होगा 50 होगा, p कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। अगर sp2 रहेगा तो s का परसेंटेज कितना, टोटल एक s का और 2 p का, 3 मिल के 100 हो रहा, मतलब 1 मिल के 33 होगा, 33.5, तो s परसेंटेज होगा 33.3%, और ये p परसेंटेज हो जाएगा 67 के आसपास, 67% अप्रोक्स हो जाएगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल जाए साथियों तो s का 25% होगा। क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिलके 100 होगा, तो एक ऑर्बिटल का 25 होगा, s 1 है तो 25, p 3 है तो 75 हो जाएगा। तो ऐसे आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सब लोग इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए हैं। धन्यवाद।